So we'll just go on with the question that we were going for, जो हमारा थोड़ा सा खराब हो गया था। तो इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, थोड़ा पेन के से आई वाज नॉट एबल टू हेल्प यू इन दैट लाइव क्लास। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन के हिसाब से क्या है, इट इज ऑल्सो नोन दैट कि भैया ए, पहले क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ ईच ऑफ द 7 पर्सन्स ए थ्रू जी मेट वन और मोर ऑफ द 6 पर्सन्स फॉर एनी पेयर ऑफ पर्सन से एक्स एंड वाई। If X met Y, then Y is also considered to have met X. अगर हम जैसे किसी से हैंडशेक करते हैं, अगर मान लो कि जयंत ने, जैसे मैंने किसी से हैंडशेक करी, मैंने मिस्टर एक्स से हैंडशेक करी मान लो, तो मिस्टर एक्स ने भी तो मेरे से हैंडशेक करी, वही तो बात है। ठीक है। A met all the persons that F met not considering A and F। ठीक है। अब इस क्लू से ना एक चीज ध्यान में लेके चलेंगे हम लोग, क्या कि ए एफ से ज्यादा बंदों से मिल सकता है मगर एफ से कम बंदों से नहीं मिल सकता। कि ए मेट ऑल द पर्सन दैट एफ मेट बट नॉट कंसीडरिंग ए एंड एफ, ऐसा और ये भी कंसीडर हम नहीं कर सकते कि ए हैड नॉट मेट एफ। लाइक ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्टेट दिस एट वंस। ठीक है। फॉर द वेरी इंस्टेंस हम लोग एकदम से इसको नहीं कह सकते, बट वी कैन टेक दिस इनटू कंसिडरेशन फॉर अ नॉर्मल उसके लिए। ठीक है। तो नॉट कंसीडरिंग ए एंड एफ, या फिर ए एंड बी डिड नॉट मीट ईच अदर। तो अगर ये डायरेक्ट क्लू है कि ए एंड बी डिड नॉट मीट ईच अदर, ए एंड बी एक दूसरे से नहीं मिले, तो अगर ए बी से नहीं मिला तो बी भी ए से नहीं मिला। ठीक है। एंड अमंग द पर्संस दैट बी मेट ए डिड नॉट मीट एग्जैक्टली 2 पर्सन्स, कि जितने लोगों से बी मिला उनमें से ए एग्जैक्टली 2 लोगों से नहीं मिला। ठीक है। C met E and 2 other persons, तो C एक तो E से मिला, तो अगर C E से मिला तो E भी C से मिला, और अपना C जो है 2 और लोगों से मिला है। ठीक है। हमें नहीं पता वो 2 कौन है। एंड उसने क्या बोला, बट डिड नॉट मीट बी, बट डिड नॉट मीट बी। तो C अगर B से नहीं मिला, C अगर B से नहीं मिला तो B भी C से नहीं मिला। सिंपल। ठीक है। उसके बाद उसके बाद the number of person that the 7 persons met are 1 2 2 3 3 4 and 5 not necessarily in any specific order। तो ये लोग जिस ऑर्डर में मिलेंगे, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन जो मिलेंगे होगा 1 2 2 3 3 4 एंड 5। ठीक है। इतना मुझे पता लग गया। उसके बाद G did not meet any person who met F, तो जिन लोगों से F मिलेगा G उनसे नहीं मिलेगा। while E met both B and F, तो E मेरा B से भी मिला। अगर E मेरा B से मिल रहा है तो भैया B भी मेरा E से मिलेगा। बिल्कुल। E अगर मेरा F से मिल रहा है तो F भी मेरा E से मिलेगा। और क्योंकि मेरा जो G है, जिन लोगों से जो F से मिल रहे हैं उनसे नहीं मिलेगा, तो G मेरा E से नहीं मिलेगा। और क्योंकि मेरे G भैया को F से प्रॉब्लम है तो मेरे G भैया F से भी नहीं मिलेंगे। विद सेम लॉजिक F भैया भी G से नहीं मिलेंगे। ठीक है। A met all the persons that F met, तो अगर F E से मिला तो A भी मेरा E से मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसने मुझे बोला C met E and 2 other persons, तो भैया C के नंबर ऑफ पर्सन्स तो फिक्स हो गए 3। E के नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा है किससे, किससे ज्यादा है, D के नंबर ऑफ पर्सन C से ज्यादा है, तो D कैन हैव आइदर 4 पर्सन और 5 पर्सन। ठीक है। उसके बाद अब हम और क्या कर सकते हैं देखा जाए तो, अब हम और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हम F की बात करें, G की बात करें। अब देखो B, यहाँ से मुझे लग गया C के 3 नंबर ऑफ पर्सन है, D के 4 या 5 है। मुझे E के नंबर ऑफ पर्सन पता है, नहीं पता। लेकिन यहाँ से देखो E ऑलरेडी 3 लोगों से मिल चुका है अभी तक, मेरा एक 3 तो यहाँ से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब मेरे पास क्या क्या रह गया है, अब मेरे पास 4 और 5 ही रह गया है, 3 यहाँ से ऑलरेडी मिल चुका है इसको। अब हम आगे की और बात करें। अब अगर मैं D की बात करता हूँ, D के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। E की बात करेगा, देखो E मेरा A से भी मिला है, तो मेरे E की जो वैल्यू है वो 5 या 4 हो सकती है।
तो आइडियली अगर मैं देखूं तो मेरी 4 और 5 भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब ए के नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी मोर देन एफ, मगर एफ ए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ए कैन हैव आइदर 3 पर्सन्स एंड एफ कैन हैव 2, और ए कैन हैव 2 पर्सन्स एंड एफ कैन हैव 1। ए के नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो सकता है, लेकिन एफ इज नॉट कंसिडरिंग ए एंड एफ। तो अगर हम ए एंड एफ कंसिडर ना करें 1% के लिए, तो ए एफ से नहीं मिला। वी आर कंसिडरिंग दिस सिचुएशन दैट ए हैज नॉट मेट एफ। ये कंसीडर हमने कर लिया। अब उसके बाद अगर हम देखें, अब अगर हमारे एफ भैया ए से नहीं मिले, ए भैया इनसे नहीं मिले, अब अगर ए मेरा बी से नहीं मिला, तो भैया एफ भी मेरा बी से नहीं मिला होगा, ऑब्वियस ही बात है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बी भी मेरा किससे नहीं मिलेगा, एफ से नहीं मिलेगा। अब यहां से मैं अपने बी के निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स। देखो बी के 4 क्रॉस लग गई है, तो बी डी से मिलेगा, तो डी भी बी से मिलेगा। बहुत बढ़िया। बी ई से मिला, ई बी से मिला, बहुत बढ़िया। बी अगर जी से मिलेगा, तो जी भी मेरा बी से मिलेगा, बहुत बढ़िया। यहां से मेरे बी की बात हो गई है पूरी। मेरा बी भैया हो चुका है पूरा। अब मैं किसके नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर सकता हूँ? यहाँ से मेरा देखो, यहाँ मेरे पास बी के नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो गए 3, तो मेरे पास 1 3 और यूज हो गया। अब अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी वैल्यू आएगी 1 2 2। A can have more number of persons than F, but A cannot have less number of persons than F. क्यों? A met all the persons that F met. अब एक बात बताओ, अगर आप भी अक्षय कुमार से मिले, मैं भी अक्षय कुमार से मिला, आप भी रजनीकांत से मिले, मैं भी रजनीकांत से मिला, लेकिन अगर मैंने शाहिद कपूर से हाथ मिला और आपने नहीं मिलाया, तो ये केस पॉसिबल तो है ना, कि मैंने आपके कहे हर बंदे से तो मिल लिया, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि मेरे हर बंदे से आप मिले? With this, I can say A has two number of persons and F has one number of person. With this, I can get that G has two number of persons. अगर अब F के पास एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो F मेरा C से नहीं मिला। अगर F भी मेरा C से नहीं मिला, F मेरा C से नहीं मिला, तो मेरा C भी F से नहीं मिला। वेरी गुड। F मेरा D से नहीं मिला, तो मेरा D भी F से नहीं मिला। वेरी गुड। और A, अब देखो, जिन दो लोगों से ए मिला, जिन दो लोगों से बी मिला, ए उनसे नहीं मिला, तो वो देखो वो दो लोग कौन हो गए? एक ये हो गया। तो अगर ए डी से नहीं मिला, तो डी भी ए से नहीं मिला। बहुत बढ़िया। और ए जी से नहीं मिला, तो भैया जी भी ए से नहीं मिला। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ए मिला है सी से, ए मिला है सी से, तो मेरा सी भैया भी ए से मिला है। एज सिंपल एज दैट। अभी तक मुझे ये चीज पता लग चुकी है। अब मैं और कुछ, अब देखो, d की वैल्यू 4 हो सकती है या 5 हो सकती है, ठीक है, और मेरे पास वैल्यूज वही रह गई है, लेकिन d के 3 क्रॉस है। d को भैया मुझे वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? 4 ही वैल्यू देनी पड़ेगी मेरे को d को। अगर मैं d को वैल्यू 4 दूंगा, तो मुझे e को कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? 5। क्योंकि भैया d के ऑलरेडी मेरे को 3 क्रॉस दिख चुके हैं, एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा, तो d के नंबर ऑफ वैल्यूज होगी 4। तो अगर मेरा D C से मिलेगा, तो मेरा C भी D से मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगर मेरा D E से मिलेगा, तो मेरा E भी D से मिलेगा। बहुत बढ़िया। और अगर मेरा D G से मिलेगा, तो मेरा G भी D से मिलेगा। अब मेरा जो E है वो G से नहीं मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो कट लग जाएगा। और मेरा C भी G से नहीं मिल रहा, तो मेरा G भी C से नहीं मिलेगा। तो ये मेरी फाइनल टेबल बन के रेडी हो जाएगी नंबर ऑफ सीटिंग्स की। अब मैं क्वेश्चन अगर देखता हूँ, हाउ मेनी पर्सन डिड G मीट, तो G कितने नंबर ऑफ पर्सन से मिला? 2 से। ठीक है। फिर क्वेश्चन था, अमंग द फॉलोइंग मेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन। हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन से कौन मिला था? मेरा E। 5 नंबर ऑफ पर्सन से मिला था। E इज द राइट आंसर फॉर दिस। हु अमंग द फॉलोइंग डिड A मीट। A किन किन से मिला है? C से मिला है, E से मिला है। तो ए सी से मिला है, ई से मिला है, तो मेरे पास ऑप्शन बी में सी है।
Which of the following persons did B meet but C did not meet? तो B मिला है, B और C D से मिले, B और C E से ही मिले, लेकिन B G से मिला और E G से नहीं मिला, तो इसका राइट आंसर हो गया G. And how many persons did both E and D meet? E और D both कितने लोगों से मिले? दो लोगों से मिले. So this is the right approach to go for this set. I'm very sorry, due to some problem I was not able to take the information at that moment, although I solved the table in my notebook, but उस time पे थोड़ा problem हो गया था. This is the exact set and this is the set that appeared in the mock. The mock was AIMCAT in 2022. In 2022 it appeared in the mock of time. I hope this was a helpful video for you all, and try this set at your own, and for any doubt you can just contact me. Thank you.